बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अपने रिस्क में इजाफे के सिलसिला में। तो आज जो चीज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, वो रिस्क में इजाफे की एक बड़ी हसास किस्म की ऐसी शक्ल है जिसको अक्सर हमारा मुआशरा कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसके उलट चलता है। और ये सच्ची बात है कि चूँकि ये बात सही बुखारी शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लम के हवाले से है, तो मैं ये समझता हूँ कि बतौर मुसलमान अपने रिस्क में इजाफे के लिए जो टूल्स हमें बताए गए हैं, जो नुस्खे बताए गए हैं, जितना ज़्यादा उस सिलसिले में हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खों पर एतबार होना चाहिए, इतना हमारी ज़ाती अक्ल, ज़ाती मुशाहदा, ज़ाहरी चीज़ें, इनको सामने रख के हमें फ़ैसले नहीं करने चाहिए। सबसे कन्फर्म बात जो है वो अल्लाह की बात है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बातें अपने नबी के ज़रिए हमें समझाई हैं। उनमें से एक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में और उम्र में इजाफा हो, बरकत हो, तो मेरे भाई इसका सही बुखारी शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लम ने एक नुस्खा ये बतलाया है। फरमाया कि जो ये चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो, उसकी उम्र में बरकत हो, उसको चाहिए वो सिला रहमी करे। ये सही बुखारी शरीफ के अंदर बात है। अब यहाँ हम अपने मुआशरे का माहौल देखें कि हमारे यहाँ रिस्क में इजाफे के लिए रिश्ते तोड़े जाते हैं, हत्ता के सगे बहन भाइयों को तोड़ दिया जाता है। और बास तो इतने बदबख्त हैं कि वो गले तक काट देते हैं कि अगर मेरा भाई मर गया, अगर मेरी बहन मर गई तो मेरी जान छूट जाएगी, और ये जितनी ज़मीन बची है ये मेरे हिस्से में आ जाएगी, फलां प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊंगा, अकेला ही मैं बचूंगा सारी फैमिली के एहसास इस्तेमाल करने के लिए। ये जो एक जहालत पर मबनी बेवकूफ़ी वाला एजेंडा है हमारे मुआशरे में, तो ये चल रहा है कि बाकी सारे मर गए, मैं अकेला बचूंगा, तो ये सब कुछ मैं इस्तेमाल करूंगा। और उनके मरने का इंतजार करने की बजाय वो कहता है लेट ना हो जाए, मैं खुद ही उनको मार देता हूं। तो इस मसले के हल के लिए जो तरीका रसूल अल्लाह सल्लम ने हमें समझाया वो कता रहमी नहीं है, वो रिश्तेदारियां तोड़ना नहीं है, बल्कि रिश्तेदारियां जोड़ना है। और चूंकि ये बात सही बुखारी शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लम की तरफ से है, तो बाकी जितनी भी बातें हैं उनमें सबसे कन्फर्म बात चूंकि रसूल अल्लाह सल्लम की है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे रिस्क में इजाफा हो, तो रिश्तेदारियां तोड़नी नहीं, जोड़नी है, निभानी है। बिलखुसूस जो रहम के रिश्ते हैं उनको तो तोड़ने की कतई इजाजत नहीं है। उनको तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जो कता रहमी करने वाला है वो जन्नत में ही नहीं जाएगा। जब वो आखिरत से महरूम हो रहा है तो दुनिया में उसने महरूम क्यों नहीं होना। लिहाजा अपनी दुनिया को महफूज करने के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए, उम्र में बरकत के लिए लोग जो मर्जी करें, मुआशरा जो मर्जी कहे, मीडिया जो मर्जी समझाए, ड्रामे जो मर्जी पट्टी पढ़ाएं, रसाले मैगजीन जो मर्जी समझाएं, मैं समझता हूं कि सही बात वो है जो रसूल अल्लाह सल्लम की है। और आपने ये बात समझाई है कि जो चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, जो रहम के रिश्ते हैं उनको तोड़े ना बल्कि उनको जोड़े। इंशाअल्लाह ये भी आपके रिस्क में इजाफे का और आपकी उम्र में बरकत का वो नुस्खा है जो उस हस्ती ने बतलाया है जो अपनी मर्जी से कोई फैसला सादर नहीं करती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।